पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण ने सियासत की तपिश को और तेज कर दिया है। मोदी योगी के पैतरे से विपक्ष हुआ है हताश, खिसियाहट छिपाने का हो रहा है प्रयास। मोदी ने दिया पूर्वांचल को बड़ा तोहफा तो अखिलेश ने पहले ही करा दिया सांकेतिक लोकार्पण और कर दिया दावा। सियासत के तीर चलाए जा रहे हैं, जुबानी जंग के बीच उपलब्धियों के गुण गाए जा रहे हैं। 2022 का फूंका जा रहा है बिगुल और चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं दिग्गजों के दल। दांव पेच की मारामारी, चुनावी अखाड़े में युद्ध है जारी। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अखाड़ा आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही विकास ने रफ्तार पकड़ी है। 2017 से पहले यानी सपा की अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रदेश में विकास का पहिया रुक गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव भी शांत नहीं बैठे और बयानों का दौर शुरू हो गया। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षय पाठक। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के सहारे पूर्वांचल के 28 जिलों की 164 सीटों पर बीजेपी की नजर है। सियासी नजरों से देखते हैं कि क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के पीछे की रणनीति। हम नहीं लिखा करेंगे, हाँ, ये किसका है? बस हो गया। में ही सोची समझी रणनीति के तहत पीएम मोदी के हाथों आजमगढ़ में इसका शिलान्यास करा दिया था और बड़ी तेजी से 3 साल के अंतराल में ही 341 किलोमीटर की 6 लेन एक्सप्रेसवे का तोहफा पूर्वांचल के लोगों को देकर 150 से अधिक सीटों के मतदाताओं पर डोरे डाल दिए हैं। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहाँ आगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद कई जिलों में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक अवस्थापना का काम होने से हजारों युवाओं को नौकरियां मिल सकेंगी। 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हरेक नागरिक तक पहुंचाने का हो।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में बात की जाए तो इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.24 किलोमीटर, इसे बलिया तक बढ़ाया गया है। लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर के हैदरिया में खत्म होता है। पूरी योजना पर बेहतर तरीके से अमल करने के लिए पूरा एक्सप्रेसवे में 8 पैकेज में विभाजित किया गया है। जानकारी के मुताबिक 6 लेन के इस प्रोजेक्ट को बाद में 8 लेन तक किया जा सकता है। 9 जिलों से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे से बिहार के भी कुछ जिलों को लाभ मिलेगा। 3,300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने वाला देश का पहला प्रदेश हो गया है। अब देखना होगा ये कि आगामी चुनाव में बीजेपी को इस एक्सप्रेसवे से कितना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम जी सब लोग तो नाम ले ही रहे हैं, हरिओम हरिओम करते ही होंगे, सब लोग करते हैं आसपास के लोग। क्या लगता है घर वालों ने इतना अच्छा नाम लिया है जी। जो धर्म को मानते रुकेंगे, धर्म को नहीं मानते नाम सुन के निकल लेंगे। कि ना कि अपनों को देखे, सबको देख के चले। अब से में हम महिलाएं क्या करें, किसके आगे जाके शिकायत करें, कहीं सुनवाई नहीं होती है। क्या पढ़े लिखो भैया, अब पढ़ाई आप मतलब उलझा देना चाहते हैं, तो फंसा देते हैं, तो आप उधर में फंसते क्यों हैं क्या? नहीं, वकील नहीं है, आई एम टी मैन। योगा करो ना भाई। पब्लिक पागल हुई जा रही है। टमाटर लेके जा, टमाटर ये काहे टमाटर ले जा रहे हैं? 1 किलो ले जाते थे, अब 1 ले जा रहे हैं। सपा का और वो कह रहे हैं योगी जी कितना भाई जी देखो, सपा, योगी, मोदी, भाजपा जो है विधायक अभिजीत सिंह सांगा बिठूर विधानसभा जो, और वो जो है जो पंडितने के वोटन भी जीते, पंडितने के जूता ले फिर रहे, तो वही सब वोट नहीं मिली। तो सबका पे कोई आज भूखा नहीं मर रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर तंज कसा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समय की जरूरत बताया। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मोदी का ऐतिहासिक मौके पर संबोधन। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था। आज जितनी पश्चिम की पूछ है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। पहले यूपी से लेकर दिल्ली तक परिवारवादियों की सरकार थी। योगी राज में परिवारवाद और जातिवाद नहीं है, इस सरकार में सबका साथ सबका विकास। इन विमानों की गूंज उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इतने सालों तक देश के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, ऐसे कितने ही काम यहाँ किए जाने जरूरी थे। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। पहले की सरकार ने यूपी के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहाँ के लोगों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था।
ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की शान है। पिछली सरकारों ने पूर्वी यूपी पर ध्यान नहीं दिया। जौनपुर में बोले योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ आवागमन का माध्यम नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से भौतिक विकास के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल हैं। 11 नए एयरपोर्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। यह नए भारत का उत्तर प्रदेश है। एक्सप्रेसवे के निकट के 10 किलोमीटर की दूरी तक के गांव को कनेक्ट किया जा रहा है। इससे गांव वालों के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कराकर 28 जिलों की 164 सीटों को साधने का प्रयास कर रही है। 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने 2018 में रखा था और 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। आगे की जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं इलेक्शन रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी अक्षया पाठक। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। बात कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण पर छिड़ी सियासत की। जी हां, अखिलेश ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के पहले ही कार्यकर्ताओं के द्वारा सांकेतिक लोकार्पण कराकर फोटो ट्वीट कर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर पीएम ने अपने भाषण में कहा, यूपी में 7-8 साल पहले की स्थिति से हैरान था। मुझे आश्चर्य होता था कि लोग यूपी को किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आपने मुझे इस महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर दिया तो मैंने सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में चीजों को समझा। मैंने यूपी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जिनकी जरूरत थी। गरीबों को पक्के घर दिए, उनके घरों में शौचालय सुनिश्चित किए गए ताकि महिलाओं को खुद को राहत देने के लिए बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। हर घर में बिजली हो। पीएम ने कहा, मुझे दुख है कि तत्कालीन यूपी सरकार ने सहयोग नहीं किया। वे सार्वजनिक रूप से मेरे साथ खड़े होकर अपने वोट बैंक को खराब करने से भी डरते थे। मैं सांसद बनकर आता था, एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के बाद वे गायब हो जाते थे। उन्हें शर्म आ रही थी क्योंकि उनके पास काम के रूप में दिखावे के लिए कुछ नहीं था। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की राह पूर्वांचल से होकर गुजरती है। पूर्वांचल के 28 जिले राज्य की राजनीतिक स्थिति और दिशा तय करते हैं। ऐसा पिछले 2 चुनावों में देखा जा रहा है कि सत्ता की चाबी जिसके पास रहती है वही यूपी का सियासी रण जीतता है। यही वजह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सपा बीजेपी आमने सामने है। सपा के कार्यकर्ताओं ने पीएम से पहले ही मंगलवार को एक्सप्रेसवे के शुभारंभ का दावा किया तो अखिलेश ने उसे ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया। अखिलेश ने मंगलवार सुबह ही एक्सप्रेसवे को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन पर पलटवार किया। स्वतंत्र देव ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में डबल इंजन की सरकार की रफ्तार से अखिलेश जी डबल परेशान हैं। अखिलेश जी सोच में डूब गए हैं कि कैसे 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया और 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहां रुकेंगे, एक छोटे ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक।
दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। तो जी सब लोग तो नाम ले ही रहे हैं, हरिओम हरिओम करते ही होंगे, सब लोग करते हैं आसपास के लोग। क्या लगता है घर वालों ने इतना अच्छा नाम लिया है जी। जो धर्म को मानते रुकेंगे, धर्म को नहीं मानते नाम सुन के निकल लेंगे। कि ना कि अपनों को देखे, सबको देख के चले। अब से में हम महिलाएं क्या करें, किसके यहाँ जाके शिकायत करें, कहीं सुनवाई नहीं होती है। क्या पढ़े लिखो भैया, अब पढ़ाई आप मतलब उलझा देना चाहते हैं, तो फंसा देते हैं। तो आप उधर में फंसते क्यों हैं क्या? नहीं, वकील नहीं है, आई एम टी मैन। योगा करो ना भाई, पब्लिक पागल हुई जा रही है। टमाटर लेके जा, टमाटर ये काहे टमाटर ले जा रहे हैं? 1 किलो ले जाते थे, अब 1 ले जा रहे हैं। सपा का अब वो कह रहे हैं योगी जी कितना भाई देखो, सपा योगी मोदी भाजपा जो विधायक अभिजीत सिंह सांगा बिठूर विधानसभा जो, और वो जो है जो पंडितने के वोटन से जीते, पंडितने का जूता ले फिर रहे, तो वही सब वोट नहीं मिली। सबका पे कोई आज भूखा नहीं मर रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कई जिलों को लाभ पहुंचा और ये लाभ सिर्फ समय कम होने तक नहीं बल्कि इससे व्यापारिक सहूलियतें भी बढ़ेंगी, जिसका सीधा लाभ पश्चिमी और पूर्वांचल के व्यापारियों को मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूरब से पश्चिम की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही दोनों अंचलों के लोग आसानी से आवागमन कर एक दूसरे से मिलेंगे और व्यापार बढ़ाएंगे। चुनाव के पहले बीजेपी ने सदी सदाई रणनीति के तहत इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करके कैश कराने का सफल प्रयास किया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी, सपा और बसपा कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है। पूर्वांचल के 28 जिले सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इन जिलों में वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अंबेडकर नगर शामिल हैं। चुनावी फिजा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों करवाकर बीजेपी 28 जिलों की 164 सीटों को साधने की कोशिश में है। यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा।
16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण सुल्तानपुर से किया। पीएम कूरेभा थाना क्षेत्र के अरवल कीरी अकरवत स्थित एयर स्ट्रिप पहुंचे। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही सुल्तानपुर समेत पूर्वांचल के जिलों को अन्य विकास योजनाओं का भी तोहफा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 2018 में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। सीएम योगी ने पीएम की उपस्थिति में अपने संबोधन में इस एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार